करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दे तथा सब्सक्राइब कर दे। अगर जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें। निम्नलिखित में जो संख्या दिया हुआ है उसका क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। किसके मदद से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से जो संख्या दिया हुआ है उसका HCF ज्ञात करना है। HCF मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या जानते हैं? HCF मतलब महत्तम समावर्तक, इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इंग्लिश में, हिंदी में महत्तम समावर्तक होता है। इसको हमको निकालना है किसके मदद से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। चलिए देखते हैं सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ये जो है मान लिया अगर हम दो संख्या मान लिए ए और बी, कोई दो संख्या मान लिए। ए क्या है? ये जो है बी से बड़ा संख्या है। ए क्या है? बी से बड़ा संख्या है। तभी इसी के लिए एक फार्मूला बनाए थे यूक्लिड साहब ने। क्या फार्मूला बनाए थे? भाज्य बराबर, एक फार्मूला बनाए थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अगर ए और बी कोई संख्या है, ये जो है ग्रेटर देन बी है, तो इसके लिए यूक्लिड साहब ने एक फार्मूला बनाया था। क्या फार्मूला बनाए थे? भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल प्लस शेष। इसी जो है यूक्लिड साहब ने इसी फार्मूला को आगे बढ़ाया था। चलिए देखते हैं। ए क्या है? ए को अगर हम भाज्य मानेंगे, अगर ए को हम भाज्य मानेंगे तो क्या हो गया? ए को अगर हम भाज्य मानेंगे तो क्या हो गया? बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। मतलब अगर ए कोई भाज्य है, अगर ए कोई भाज्य है तो बी क्या है? बी हो गया भाजक, और भागफल क्या हो गया? क्यू हो गया भागफल, और शेषफल क्या हो गया? आर हो गया शेषफल। देखिए कहां से आया है। अगर हम बी को क्या करेंगे? बी से ए को भाग देंगे, बी को क्या करेंगे? ए से भाग देंगे, तो भाग देने पर क्या होगा? क्यू जो है भागफल हो गया। अब भागफल भाग देने के बाद क्या होगा? कुछ ना कुछ तो शेष बचेगा ही, कुछ ना कुछ तो क्या होगा? शेष बचेगा ही। शेष क्या बचेगा? आर बचेगा। इसको शेष को क्या मान लिए? आर मान लिए। ई जो है इसको क्या माने? इसको है भाजक माने। इसको क्या माने हैं? भाजक माने हैं। इसको क्या माने? इसको भागफल माने। इसको क्या माने हैं? भागफल माने हैं। इसको क्या माने हैं? इसको शेष फल माने हैं, फल माने हैं। और इसको क्या किए हैं? इसको भाज्य माने। इसको क्या माने हैं? भाज्य माने हैं। ये जो बी है उसको क्या मान लिए? भाजक मान लिए। और क्यू के क्या माने? भागफल माने हैं। आर को शेषफल माने हैं। और ए को क्या माने? भाज्य माने हैं। क्या माने हैं? भाज्य माने हैं। इसी को आगे यूक्लिड जो थे आगे बढ़ाए थे। चलिए देखिए अब आर का वैल्यू, ये जो शेषफल होगा, शेषफल जो है हमेशा क्या होगा? 0 के इक्वल होगा और 0 से बड़ा होगा। 0 से क्या होगा? इक्वल होगा और 0 से बड़ा होगा। यार जो है हमेशा 0 से बड़ा होगा और 0 के इक्वल होगा। लेकिन क्या होगा? बी से हमेशा छोटा होगा। लेकिन बी से जो है हमेशा छोटा होगा। बी क्या है? बी जो है भाजक है। भाजक से हमेशा जो शेषफल होता है हमेशा छोटा होता है, लेकिन 0 से हमेशा बड़ा होता है और 0 के इक्वल होता है।